गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका हिंदी साहित्य में हम लोग पाठ 11 पढ़ रहे थे, जो देखकर भी नहीं देखते, है ना। उस दिन मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था। अब थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा इसका सारांश पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है। तो ये किसकी कहानी है, मैंने आपको बताया था। हेलेन केलर की कहानी है ना। जो कि क्या थी, जिनकी जब वो छोटी थी तो उनके देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी, है ना। तो उन्होंने क्या करा, अपने मतलब अपने बलबूते पर, अपने इतना आंखें ना सुनना ना देखने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, है ना। और अपने जैसे लोगों को भी उन्होंने जागरूक किया कि आप मतलब ये मत सोचो कि आपकी आंखें नहीं है या सुन नहीं सकते हो तो आप तभी भी जिंदगी में कुछ कर सकते हो, है ना। तो उन्होंने अपने उसी जो उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, है ना, आत्मकथा लिखी थी, उसी में से एक पैराग्राफ दिया है उन्होंने। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको सारांश समझा देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि उनके अपने दोस्त, उनके जो दोस्त थे, तो उनकी वो कभी कभी क्या लेती रहती थी, परीक्षा लेती रहती थी, है ना। और ये देखने के लिए कि वो उसके दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, है ना। तो उन्होंने बताया कि उनकी एक बहुत खास मित्र थी और एक बार वो जंगल की सैर करने के लिए गई थी और वहां से लौटी। तो जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा, तो उनकी दोस्त ने उसको टाल दिया, है ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह के जो उत्तर वो देते थे मेरे दोस्त, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता था, है ना। तो उन्होंने कहा मैं बचपन से इन तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी, है ना। और मुझे विश्वास था कि फिर उसे लगता था कि जिन लोगों की आंखें हैं और वो मुझसे भी कम देखते हैं। तो उन्होंने ये लाइनें क्यों कही, उन्होंने कहा कि संभव है कि आप लोग जंगल में घूमने के लिए गए, है ना। आप घंटा भर पूरा वहां पे घूमोगे और आपको कोई भी चीज ना दिखाई दे। मान लीजिए आप जा रहे हो, पेड़ पौधे, है ना, नए नए किस्म के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जानवर दिखाई देते हैं, पक्षी दिखाई देते हैं, है ना, कुछ तो दिखाई दिया होगा। और उन्होंने उसको मतलब ये कि क्या बताना है इसको जब कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो इसको क्या बताना है। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा हो सकता है इतनी देर आप घूमे आपको कोई भी चीज ना दिखाई दे, है ना, अच्छी भी चीज ना दिखाई दे। तो उसने कहा मुझे तो जब दिखाई ही नहीं देता, है ना, लेकिन मुझे क्या है, बहुत सारी जो प्रकृति की सैकड़ों चीजें हैं वो मैं उनको पहचान लेती हूँ, है ना, छूकर पहचान लेती हूँ। तो उन्होंने अब बताया तो शायद जो आपके भोजपत्र या चीड़ के पेड़ होते हैं, है ना, ये पहाड़ों में होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं। तो उन्होंने उनके बारे में बताया कि भोजपत्र के जो पेड़ होते हैं उसकी जो चिकनी छाल होती है उन और या चीड़ की जो खुरदुरी छाल भी होती है, तो उनको मैं स्पर्श करके पहचान जाती हूँ कि ये किस चीज़ का पेड़ है ना। उनको स्पर्श से ही पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि बसंत की जो टहनियाँ, बसंत में जो टहनियाँ होती है, पेड़ों की जो टहनियाँ हैं बसंत के टाइम पर, उनमें जो नई नई कोपलें निकलती हैं, कलियाँ निकलती हैं, है ना, उनको मैं खोज लेती हूँ, छूकर पहचान लेती हूँ कि नई कोपलें निकल रही है तो कौन सा मौसम आ रहा है ना। मुझे फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, है ना, मखमली पंखुड़ियों की, उनकी सतह को छूकर, उनके किनारों को छूकर, उनकी घुमावदार बनावट को छूकर मुझे उनको पहचान में लेती हूँ कि वो किस तरह का फूल है ना। तो उन्होंने कहा कि इस दौरान मुझे प्रकृति का, उन्होंने कहा कि जब मैं इन चीज़ों को छूती हूँ तो मुझे इस दौरान प्रकृति में क्या क्या होता है, जादू का एहसास होता है ना। तो कैसा एहसास होता है कि जब कभी वो खुशनसीब होती है तो टहनी पर हाथ रखने पर उन्हें क्या होता है, किसी चिड़िया की मधुर कानों में सुनाई देती है आवाज़, है ना। और उस झरने को क्या कहते हैं, उंगलियों में बहते हुए झरने को जब उसका बहता है तो उंगलियों को स्पर्श करके उन्हें बहुत आनंद मिलता है बहते हुए पानी को देखकर, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब चीड़ के जो पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां जब सूख कर नीचे झड़ जाती हैं, या घास के जो मैदान होते हैं पहाड़ों में, है ना, तो उन्होंने कहा कि वो इतने अच्छे लगते हैं कि कोई महंगा कालीन भी ऐसा क्या होगा, है ना, इतना गुदगुदे इतने मुलायम होते हैं कि मखमली होते हैं कि मुझे उनसे महंगे कालीन से भी अधिक प्रिय लगते हैं, है ना। फिर उन्होंने ये भी बताया कि बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में नया रंग भर देता है। जब मौसम चेंज होता है तो उनको हर चीज़, प्रकृति की नई नई चीज़ें स्पर्श करके पहचान कर महसूस करने में बहुत आनंद मिलता है ना। तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे लगता है कि काश भगवान ने मुझे आंखें ना छीनी होती तो मैं इन चीज़ों को देख लेती, है ना। जब मैं इनको छूने पर मुझे इतना आनंद मिलता है प्रकृति की चीज़ों को, तो उसकी सुंदरता को देखकर तो मैं क्या हो जाती, मंत्र मुग्ध हो जाती, है ना। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों की आंखें हैं तो वो सचमुच मुझे लगता है कि वो कम देखते हैं, है ना। तो उसने कहा कि इस दुनिया में कितने दुनिया भर के अलग अलग सुंदर रंग हैं, है ना, कई चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को ये क्या देखते नहीं होंगे, है ना। तो उसने कहा कि जब मनुष्य को क्या होता है, अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता, है ना, जब मनुष्य को फ्री में कोई चीज़ें मिलती हैं तो हम लोग उस चीज़ों की कदर नहीं करते हैं, है ना। तो उसने कहा कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद जो आपको देखने की जो आपकी शक्ति भगवान ने दी है, हम लोग उसको साधारण समझते हैं, है ना, क्योंकि जब तक हम उसका महत्व का ज्ञान नहीं होगा हम उसकी
उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं, है ना। उसने कहा कि जब इस भगवान के ईश्वर के दिए हुए उपहार को, है ना, के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा कर सकते हैं। मतलब इन चीज़ों को देखकर, सुकून की चीज़ें, मतलब प्रकृति की नई नई चीज़ों को देखकर अपने जीवन में खुशियों के रंग भर सकते हैं, है ना। आपकी बुक में आपका पहला प्रश्न है जो मैंने आपको अभ्यास कार्यपत्रक में दिया है ना। तो मैंने केवल यहाँ पे उत्तर लिखे हैं, प्रश्न में आपकी बुक में है आपके। तो पहला प्रश्न था इसमें क्या था, ये जिन लोगों के पास आंखें होती हैं, है ना, वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगा, है ना। तो हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि जब वह प्रकृति की वस्तुओं को छूती थी, है ना, तो उसे इतना आनंद मिलता था, है ना। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो जाना चाहिए था, परंतु दुनिया के लोग उसकी सुंदरता को क्यों नहीं देख पाते, है ना। उसको ऐसा लगता था कि वो कम देखते हैं, इसलिए बोला था उसने, क्योंकि वो कहती थी कि प्रकृति की इन चीज़ों को छूकर उसे तो इतना आनंद मिलता है, लेकिन लोगों को जिनके पास आंखें हैं तो वो दुनिया की इन सुंदरता को नहीं देख पाते हैं। उसने इसलिए इस लाइन को कहा था। फिर आपका इसमें सेकंड प्रश्न था, प्रकृति का जादू उसने किसे कहा था। प्रकृति का जादू ऋतुओं का जब परिवर्तन था, बसंत में फूलों का खिलना था, कलियों का खिलना था, फूलों की पंखुड़ियाँ थी, है ना, बागों के पेड़ों पर गाते पक्षी थे, कलकल करते बहते हुए झरने थे, कालीन के सामान फैले हुए घास के मैदान को उन्होंने क्या कहा है, प्रकृति का जादू कहा था, है ना। फिर थर्ड प्रश्न था इसमें आपका, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया, और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ, है ना। तो कुछ खास तो नहीं, यह जवाब उसकी मित्र ने कुछ खास तो नहीं, यह जवाब उसकी मित्र ने तब दिया जब जंगल की सैर करके लौटी थी। हेलन केलर को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी, है ना। फिर आपका इसमें फोर्थ क्वेश्चन था इसमें, हेलन केलर प्रकृति के किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। पाठ के आधार पर बताना था, आपको देना है। हेलन केलर, मैंने आपको बताया था, भोजपत्र की चिकनी छाल, है ना, चीड़ की खुरदुरी छाल, कलियों व फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर, चिड़ियों के गीतों को सुनकर, वह उंगलियों के बीच झरने के पानी को महसूस कर लेती थी, है ना। इन चीज़ों को वो किस तरह छूकर, पहचान कर, सुनकर पहचान लेती थी, ठीक है। फिर आपका प्रश्न 5 था इसमें, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है। इन पंक्तियों में हेलन केलर ने जिंदगी में आंखों के महत्व को बताया है ना। वह कहती है कि आंखों के सहयोग से अपनी जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हम हरा भरा कर सकते हैं और अपने सारे दुखों को भुला सकते हैं, है ना। तो उन्होंने किसमें क्या बताया है, क्योंकि उनकी अपनी आंखें नहीं थी तो उन्होंने आंखों के महत्व को आपको जो दिया गया था पैराग्राफ, उसमें बताया है पाठ में उन्होंने, है ना। तो उन्होंने बताया कि अपने आंखों को जो ईश्वर ने हमें नियामत से, जो मतलब ईश्वर का जो दिया हुआ उपहार है ना, हमें इनकी कीमत पहचाननी चाहिए, ठीक है। अब अपनी एक्सरसाइज करना। धन्यवाद।